प्रथम वर्ष ऑनर्स के विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आपके फर्स्ट ईयर ऑनर्स में प्रथम वर्ष ऑनर्स में 4 पेपर चलते हैं। 4 पेपर में से जो लास्ट पेपर आपका 4th पेपर है, चौथा पेपर लोक प्रशासन या लोक प्रशासन के तत्व, लोक प्रशासन, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। लोक प्रशासन में मैं आपको पहला यूनिट जो लोक प्रशासन का है खंड प्रथम कराऊंगा और खंड तृतीय आपको डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी करवाएंगे। उसके बाद सेकंड यूनिट हम दोनों आपको करवाएंगे। तो पहला जो यूनिट है, पहला जो खंड है, उसमें जो पहला टॉपिक है वह है लोक प्रशासन का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। लोक प्रशासन कहाँ से आया, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इससे पहले लोक प्रशासन से पहले हम देखेंगे प्रशासन। प्रशासन क्या है? प्रशासन अपने अस्तित्व में था। प्रशासन प्रारंभ से ही चला आ रहा था। प्रशासन ही था जो चला आ रहा था। प्रशासन अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन, और अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लैटिन भाषा के 2 शब्द एड प्लस मिनिस्ट्री से मिलकर बना है। एड प्लस मिनिस्ट्री से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है काम करवाना, काम करवाना, कार्यों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना। काम करवाना, कार्यों की देखभाल करना या कार्यों की व्यवस्था करना। टू सर्व और टू मैनेज द वर्क्स, टू सर्व द वर्क्स और टू मैनेज द वर्क्स। तो ये था प्रशासन। अब प्रशासन चला आ रहा था तो ऐसा माना जाने लगा कि प्रशासन में ऐसा कोई शब्द जोड़ा जाए जो कि जनता के लिए काम करे या सरकार के लिए काम करे। तो प्रशासन में लोक शब्द जोड़ा गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक शब्द जोड़ा गया, प्रशासन में लोक शब्द जोड़ा गया। लोक प्रशासन की विकास यात्रा अमेरिका से प्रारंभ हुई थी। लोक प्रशासन की विकास यात्रा जो थी वो अमेरिका से प्रारंभ हुई थी, परंतु लोक प्रशासन का प्रचलन 17वीं शताब्दी में 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। प्रचलन जो था वो 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ। लोक प्रशासन का अर्थ है, जैसे ही प्रशासन में लोक शब्द जुड़ गया तो इसका क्या अर्थ हो गया? इसका अर्थ हो गया जन प्रशासन, जनता का प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन। अब सरकार के वे सभी कार्य जो जनता के लिए किए जाएंगे वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आ गए। आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानूनों को क्रियान्वित करना, और न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य है कानूनों की व्याख्या करना। तो ये तीनों जो अंग हैं सरकार के, ये तीनों अंग अब लोक प्रशासन के अंग हो गए, क्योंकि लोक प्रशासन जनता का प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन हो गया। जैसे ही इस प्रशासन में लोक शब्द जुड़ा वो सरकारी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन या जनता का प्रशासन हो गया। ये था लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन जुड़ते ही प्रशासन के 2 टुकड़े हो गए, एक बन गया लोक प्रशासन, एक बन गया निजी प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम बाद में करेंगे, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। अब हम आते हैं लोक प्रशासन की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा है प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार। प्रोफेसर एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। लोक प्रशासन में, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। जिनका उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, पूरा करना या लागू करना होता है। दूसरे आते हैं प्रोफेसर वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन
वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी माना जाता है। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन। एक लाइन का क्वेश्चन है, वुड्रो विल्सन इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का जनक माना जाता है वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन ने क्या कहा है इन्वर्टेड कॉमन में, कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो वुड्रो विल्सन क्या कह रहे हैं, कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से जो क्रियान्वित कर रहा है उसका नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया, प्रत्येक क्रिया क्या है, एक प्रशासकीय क्रिया है। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन के अनुसार। प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन के अनुसार, प्रोफेसर हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है इन्वर्टेड कॉमा में, साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रियाओं से है। कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो हर्बर्ट साइमन क्या कह रहे हैं, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका की शाखा जो है उसके कार्यों से ही संबंधित है। कार्यपालिका की शाखा की क्रियाओं से ही संबंधित हैं। मतलब सरकार के जो दूसरे अंग हैं, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसका इसमें कोई स्थान नहीं, केवल कार्यपालिका शाखा से ही संबंधित है। अब आते हैं पर्सी मैक्क्वीन के अनुसार। पर्सी मैक्क्वीन के अनुसार, पर्सी मैक्क्वीन ने क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है। लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार के द्वारा संपादित हो। चाहे वह केंद्रीय सरकार के द्वारा संपादित हो या स्थानीय सरकार के द्वारा संपादित हो। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो क्या कहा पर्सी मैक्क्वीन ने? पर्सी मैक्क्वीन ने कहा लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है। सरकार के कार्यों को पूरा करना ही लोक प्रशासन का कार्य है। तो जिसका संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वह केंद्रीय सरकार के कार्य हो या स्थानीय सरकार के कार्य हो, चाहे वह केंद्रीय सरकार द्वारा संपादित किए जाए या स्थानीय सरकार द्वारा संपादित किए जाए, इसका संबंध सरकार के कार्यों से है। ये थे पर्सी मैक्क्वीन। अब आता है प्रोफेसर पिफनर के अनुसार। पिफनर ने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है पिफनर की, सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। इन्वर्टेड कॉमा में लेना, सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन है। चाहे वह स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो, स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन हो, अथवा टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य हो। टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। मतलब पिफनर क्या कह रहे हैं? पिफनर कह रहे हैं कि सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। सरकार के सभी कार्यों को लोक प्रशासन द्वारा संपादित किया जाता है। सरकार के सभी कार्य लोक प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। अब चाहे वह छोटे से छोटा कार्य, छोटे से छोटा कार्य क्या है? स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का संचालन, स्वास्थ्य प्रयोगशाला जो होती है उसमें एक्सरे मशीन का संचालन, ये भी सरकार का कार्य है। या फिर टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है सिक्के ढालना। सरकार में टकसाल में सिक्के ढालने का कार्य, ये भी सरकार का कार्य है। प्रशासन तो इसी में प्रशासन तो निश्चित कार्यों को पूरा करने के क्रम में लोगों के प्रयत्नों को समन्वय करता है।
प्रशासन तो निश्चित कार्यों को पूरा करने के क्रम में लोगों के प्रयत्नों में समन्वय करता है। लोगों के प्रयत्न जो उनमें समन्वय करता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो पिपरा ने कहा है कि सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के सभी कार्य आ जाते हैं, चाहे वह छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। छोटे से छोटा स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन का प्रयोग और बड़े से बड़ा टकसाल में सिक्के ढालना। तो सारे कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये सरकार के कार्य हैं। और अब लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन, जन प्रशासन या सार्वजनिक प्रशासन बन चुका है। तो इसलिए सरकार के सभी कार्य लोक प्रशासन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आते हैं मर्सन के अनुसार, प्रोफेसर मर्सन के अनुसार, प्रोफेसर मर्सन ने कहा क्या है, लोक प्रशासन नीतियों को सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित करने का विज्ञान है। इन्वर्टेड कॉमास में लेना। लोक प्रशासन नीतियों को सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित करने का विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन को विज्ञान मान रहे हैं। लोक प्रशासन ऐसा विज्ञान है जो कि नीतियों को, जो सरकारी नीति होती है, उनको सर्वोत्तम ढंग से क्रियान्वित कर रहा है। इसलिए लोक प्रशासन एक विज्ञान है। लोक प्रशासन सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने का नाम है। सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने का विज्ञान है। तो क्रियान्वित कर रहा है, इसलिए लोक प्रशासन सरकारी कार्यों को संपादित कर रहा है। ये थे मर्सन। अब आते हैं W.F. विलोबी के अनुसार। W.F. विलोबी ने क्या कहा, अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित है। जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित है, चाहे वह सरकार के किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो, और अपने संकुचित अर्थ में वह केवल कार्यपालिका की कार्रवाइयों की ओर संकेत देता है। संकुचित अर्थ में वह केवल कार्यपालिका की कार्रवाइयों की ओर संकेत देता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो अब जो ये प्रोफेसर W.F. विलोबी की परिभाषा है, इसमें लोक प्रशासन के दो अर्थ सामने आते हैं। लोक प्रशासन के दो रूप सामने आते हैं, एक है संकुचित, एक है व्यापक। संकुचित दृष्टिकोण और व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार, ये हम बाद में करेंगे, ये परिभाषा में आ गया इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित है, केवल कार्यपालिका के कार्य। परंतु व्यापक दृष्टिकोण से लोक प्रशासन में सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को लिया जाता है। ये थी परिभाषाएं। आगे की परिभाषाएं हम कल की क्लास में करेंगे।